जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। ये व्रत पति की लंबी उम्र व स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए किया जाता है। इस बार ये व्रत 20 अक्टूबर रविवार के दिन पड़ रहा है। इस व्रत को करने से पहले इसके नियम जरूर जान लेने चाहिए। अगर आप करवा चौथ का व्रत उठाना चाहते हैं, यानी आप अगर पहली बार ये व्रत उठाना चाहते हैं, तो क्या उठाएं या नहीं उठाएं, कौन सी श्रृंगार की सामग्री हैं जो हमें खरीदनी है, छलनी और करवा नया लेना है या पुराना भी ले सकते हैं, सभी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जान लेते हैं कि अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत उठा रहे हैं तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि इस बार मल मास नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप करवा चौथ का व्रत पहली बार उठा रहे हैं तो आपको निर्जल व्रत करना है या जल पीकर व्रत करना है, इसका भी आपको संकल्प लेना होता है। क्योंकि अगर आप निर्जल व्रत करते हैं तो आपको जब तक आप उद्यापन नहीं करते हैं तब तक आपको निर्जल व्रत करना होता है। और अगर आप जल पीकर ये व्रत करते हैं तो आपको उद्यापन करते हैं जब तक जल पीकर ही ये व्रत करना होता है। क्योंकि शादी के बाद प्रेगनेंसी का टाइम आता है, बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जब हम परेशान हो जाते हैं और व्रत नहीं कर पाते हैं, पानी पीना कंपल्सरी हो जाता है। तो आप अगर पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि आप जल पिएंगे या नहीं पिएंगे, क्योंकि निर्जल व्रत भी किया जाता है और जल पीकर भी करवा चौथ का व्रत किया जाता है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर सरगी ली जाती है, कहीं पर ली जाती है, कहीं पर नहीं ली जाती है। तो 3 बजे उठकर आप सरगी ले सकते हैं और आप सरगी में चाहे जो खा सकते हैं, जूस, फल, मिठाई। उसके बाद आप ब्रश करके सो जाएं। सुबह उठकर स्नान आदि निवृत्त होकर तुलसी में जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं और घर में जिस तरह डेली पूजा करते हैं उसी तरह पूजा कर लें और व्रत का संकल्प ले लें। हाथ में जल व फूल लेकर संकल्प लेते हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि संकल्प में आप किस तरह व्रत कर सकेंगे, उस तरह ही हमें बोलना है उद्यापन तक हमें, क्योंकि उसी तरह व्रत करना पड़ेगा। संकल्प के लिए जो आपने हाथ में फूल लिया है वो भगवान के पास ही आप रख लें। उसके बाद हमें पूरे दिन निर्जल व्रत रखना है और निर्जल व्रत रखा जाता है। तो शाम के समय पूजा की जाती है। पूजा के समय नई साड़ी पहनी जाती है या फिर आपके शादी का जो लहंगा होता है वो आप पहन सकते हैं, या फिर नई साड़ी लाकर आप पहन सकते हैं, चुनरी पहन सकते हैं अपनी शादी की, या फिर पीलिया पहन सकते हैं। शादी की जो चुंदड़ होती है वो ओढ़कर हमें पूजा करनी है। इस व्रत में 16 श्रृंगार करके पूजा की जाती है। मांग में टीका, पायल, शादी की जो चुंदड़ होती है वो पहनकर पूजा की जाती है। और एक दिन पहले ही हमें मेहंदी लगा लेनी है। श्रृंगार की सामग्री में हमें चूड़ियाँ ज़रूर खरीदनी चाहिए। तो श्रृंगार के सामान में हमें आप कुछ खरीदें या ना, पर श्रृंगार की सामग्री में आप चूड़ियाँ ज़रूर खरीदें, उसी को पहनकर पूजा करें। सासू माँ के लिए साड़ी निकाली जाती है। तो पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, पूरी ड्रेस हमें देनी है। उसके ऊपर 16 श्रृंगार रख कर देना है। और पूजा करने के बाद आप उन्हें पाँव छूकर आशीर्वाद लेकर सासू जी को दें। और अगर सासू जी नहीं है तो आप घर में बड़े किसी को भी दे सकते हैं। जब आप पूजा करें तब वहाँ पर आप अपने लिए भी श्रृंगार सामग्री जरूर रखें। उसमें आप सिंदूर, चूड़ी, बिंदी या फिर आप चाहें तो 16 श्रृंगार भी रख सकते हैं। पूजा हो जाने के बाद आप घर में सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। करवा चौथ पर कहीं कहीं पर 2 करवे लिए जाते हैं, कहीं पर 1 करवा लिया जाता है, कहीं पर एक मिट्टी का करवा और एक तांबे या पीतल का करवा लिया जाता है। तो जिस तरह आपके वहाँ करवे लिए जाते हैं आप वो करवे ले लें। और
करवा हमारे को मिट्टी का पुराना नहीं लेना है, नया करवा ही लेना है। छलनी लेते हैं जो चांद के दर्शन किए जाते हैं उससे, तो आप छलनी पुरानी भी ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि छलनी टूटी हुई नहीं हो। थाली, गिलास या कोई भी चीज़ हमें टूटी फूटी नहीं लेनी है। कैलेंडर भी आप पुराना ले सकते हैं करवा चौथ माता का, लेकिन वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। करवा चौथ के व्रत के सारे नियम हैं जो मैंने आपको सभी इस वीडियो में बता दिए हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरी दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।